पिछले साल आपके घर में कोई बीमार पड़ा, हॉस्पिटल गए हो, डॉक्टर्स की फी भरा हो या फिर आपने मेडिसिन खरीदा हो, तो आपने खुद पर्सनली देखा है कि इंडिया में हेल्थ केयर कितना ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। अब आप इसको एक और एंगल से सोचो, जो पैसा आपने हॉस्पिटल को दिया है वो किसी ना किसी का तो प्रॉफिट था, और ये प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर्स है, क्या एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। फार्मा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सीडीएमओ हो गया, और इस थीम को हम कैसे कैप्चर करें। ईटीएफ और स्टॉक्स के जरिए हेल्थ केयर के दो सबसे बड़े पिलर्स होते हैं। सबसे पहला है फार्मा और दूसरा है हॉस्पिटल सेक्टर। दोनों अलग हैं, दोनों एक्साइटिंग है, और दोनों में इंडिया की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे पहले हम फार्मा की बात करते हैं। इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, ये तो आपने सुना होगा। हम सालों से जेनरिक मेडिसिन को बना रहे हैं, सस्ता, इफेक्टिव और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब एक नई चीज हो रही है, इंडिया में चेंज आ रहा है। इंडिया सीडीएमओ में आ गया है। सीडीएमओ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो पहले हम सिर्फ दूसरों की रेसिपी को देख के दवाइयां डेवलप करते थे। अब हम खुद की रेसिपी को डेवलप कर रहे हैं और बना भी रहे हैं, दवाइयों को मैन्युफैक्चर्स भी कर रहे हैं। एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एडवांस आर&डी, कॉम्प्लेक्स जेनरिक, ये फार्मा या प्रीमियम सेगमेंट में है और इंडिया यहां तेजी से ग्रो कर रहा है। आपको काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप समझो, एआई जो हर सेक्टर्स को डिसरप्ट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग फार्मा को एआई से बहुत कम थ्रेट है। फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, रेगुलेशन कंप्लायंस हो गया, ये एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब हॉस्पिटल की बात करते हैं, और ये एक वर्ड है जिसको आप आज याद कर लो, अंडर पेनिट्रेटेड। मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल से आप इसको समझो। दिल्ली में एक अच्छा हॉस्पिटल है 1000 लोगों के लिए। एक छोटे शहर में वही हॉस्पिटल 1 लाख लोगों के लिए। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम। ये होता है अंडर पेनिट्रेटेड का मतलब। इंडिया में ये सिचुएशन है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में क्वालिटी हेल्थ केयर की बहुत कमी है, और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वो बेटर हेल्थ केयर पे अपने पैसे को स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। अगर हम लाइफ स्टाइल डिजीज की बात करें तो आप डायबिटीज देख लो, हार्ट की प्रॉब्लम देख लो, ओबेसिटी देख लो, स्ट्रेस को देख लो। ये सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, और इन सब का सलूशन एक ही जगह पे मिलता है आपको, वो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल सेक्टर बाउंड है अच्छा परफॉर्म करने के लिए, नॉट फॉर जस्ट 2 ईयर, फॉर नेक्स्ट डिकेड। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि इस थीम में इन्वेस्ट कैसे करें। दो तरीका है। सबसे पहला है ईटीएफ या इंडेक्स फंड, पूरे बास्केट को आप खरीद दो। दूसरा तरीका है इंडिविजुअल स्टॉक्स, लेकिन इसमें आपको रिसर्च ज्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ईटीएफ राउट को समझते हैं। ये इजी है और डाइवर्सिफाइड भी। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स है। इस इंडेक्स में रफली आपको 80% फार्मा कंपनीज देखने को मिलेंगी और 20% हॉस्पिटल्स की कंपनी। टॉप होल्डिंग अगर आप देखते हो तो सन फार्मा है, डिविस लैब है, डॉक्टर रेड्डी है, अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, सिप्ला हो गया, ल्यूपिन हो गया। ये एक नाइस मिक्स है, फार्मा भी है, यहाँ आपको हॉस्पिटल सेक्टर्स की भी कंपनी है। इसके बाद जो सवाल आता है कि इस इंडेक्स फंड में कौन सा ईटीएफ बेहतर है। आईसीआईसीआई प्रोटेंशियल हेल्थ केयर ईटीएफ, एक्सपेंस रेशियो लो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको डिसेंट देखने को मिलती है। आदित्य बिरला हो गया, डीएसपी हो गया, एक्सेस, इन सब का भी ऑप्शन है। इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपेंस रेशियो को और लिक्विडिटी को आप जरूर कंपेयर करना है। ऑप्शन 2 है निफ्टी स्मॉल मिड कैप हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। अगर आप मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर चाहते हो तो ये इंडेक्स फंड को आप कंसीडर कर सकते हो। लार्ज कैप यहाँ नहीं है। ल्यूपिन हो गया, फोर्टिस हो गया, लॉरस लैब हो गया, ग्लैनमार्क हो गया, या फिर आपको मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनी देखने को मिलती है। इस तरह की कंपनी आपको ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देती हैं, लेकिन ज्यादा वॉलेटाइल भी होती हैं। लॉन्ग टर्म होराइजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह की कंपनीज के लिए। इस पर कौन सा ईटीएफ है? टाटा निफ्टी स्मॉल मिड कैप हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। इसको एक्सप्लोर करने के लिए ग्रो या फिर जीरोधा पर आप सर्च करोगे तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। लेकिन एक सेकेंड रुको, कमेंट में बताओ आपको ज्यादा एक्साइटिंग क्या लगता है, फार्मा या फिर हॉस्पिटल। 1 लिखो अगर फार्मा, 2 लिखो अगर हॉस्पिटल, 3 लिखो अगर आपको दोनों एक्साइटिंग लगते हैं।
मैं कमेंट्स को पढ़ता हूं। अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। ईटीएफ के साथ साथ कुछ इंडिविजुअल कंपनीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर की बात करें तो नारायणा उद्यालय इंडिया में अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में एक्सपैंड हो रहा है। कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। कार्डिक केयर में ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिला है। फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं और इस सेक्टर में लंबी ग्रोथ कंपनी अचीव कर सकती है। दूसरी कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल। छोटी कंपनी है, नई कंपनी है, लेकिन इंटरेस्टिंग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। दिल्ली एनसीआर रीजन में एक्सपैंड हुआ है। कंपनी ने एक्सपेंशन किया है। पिछले एक साल में गुड कंसोलिडेशन फेज देखा है कंपनी ने। कंपनी स्मॉल कैप है तो रिस्क ज्यादा है। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कंपनी को एनालाइज करें। अब अगर हम फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो फार्मा में इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। रेगुलेटरी का रिस्क होता है, एफडीए अप्रूवल का रिस्क होता है, पेटेंट इशू होता है, आर&डी आउटकम। एक गलत न्यूज स्टॉक्स 20% तक गिर सकता है। इसलिए अगर आप फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कन्विक्शन बेट लेना चाहते हैं, तो फार्मा इंडेक्स फंड ईटीएफ एक सेफ और प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। इंडिविजुअल फार्मा कंपनीज ट्रैक करने के लिए एक स्पॉट की नॉलेज चाहिए होता है जो रिटेल के पास नहीं होता है। ईटीएफ राउट सिंपल है, डाइवर्सिफाइड है, लो कॉस्ट है। तो हेल्थ केयर थीम में जो इन्वेस्ट करने का तरीका है उसमें सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी हेल्थ केयर ईटीएफ। अगर फार्मा प्लस हॉस्पिटल दोनों एक साथ चाहिए तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन 2 है निफ्टी स्मॉल मिड कैप हेल्थ केयर फंड। अगर मिड और स्मॉल कैप का ग्रोथ चाहिए आपको तो आप इस फंड के साथ जा सकते हो। ऑप्शन 3 है इंडिविजुअल स्टॉक जैसे कि नारायणा उद्यालय हो गया, यथार्थ जैसे कंपनीज, लेकिन सिर्फ तब जब आप रिसर्च करने का टाइम हो और आपके पास नॉलेज हो। उसके बाद आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे, कॉम्बिनेशन अप्रोच, ईटीएफ फॉर फार्मा प्लस इंडिविजुअल स्टॉक्स फॉर हॉस्पिटल। ये बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड हो सकता है। काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। और एक सिंपल रूल को याद रखना, फार्मा ईटीएफ राउट ज्यादा सेफ होता है, हॉस्पिटल इंडिविजुअल कंपनीज को समझना आसान नहीं होता है। अगर आपको दोनों चाहिए तो हेल्थ केयर इंडेक्स ईटीएफ फंड आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये किसी भी स्टॉक या ईटीएफ को खरीदने और बेचने का रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। अब आप अगली बार अगर डॉक्टर के पास जाए तो हॉस्पिटल का बिल देखें, मेडिसिन खरीदे तो याद रखना ये सिर्फ एक्सपेंस नहीं है, ये आप एक्सपेंस नहीं दे रहे हो, ये एक सेक्टर की ग्रोथ की कहानी है। और उस ग्रोथ सेक्टर में आप भी हिस्सेदार बन सकते हो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके, इन ईटीएफ में इन्वेस्ट करके। कमेंट में बताइए कि हेल्थ केयर थीम में आप सबसे पहले किसे चूज करना चाहेंगे, ईटीएफ या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स को नीचे जरूर लिखना। मैं पर्सनली कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और किसी एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो हेल्थ केयर सेक्टर्स को अभी इग्नोर कर रहा है। अगले वीडियो में मैं एक और सेक्टर और डिटेल एनालिसिस के साथ मिलता हूं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।